आज का जो टॉपिक है जो मैं शेयर करना चाहूंगी, इट इज अबाउट लाइक फूड फॉर द सेंसेस. आई जस्ट डोंट टॉक अबाउट फूड के भाई जो आपका जो शरीर को ही दे रहे हो. जो खाना हम दे रहे हैं शरीर को वो तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो अलग अलग हमारी इंद्रियां हैं उनके लिए भी तो सही खाना जाना जरूरी है. तो आइए शुरुआत करते हैं. हम समझना चाहेंगे कैसे 5 senses, food for 5 senses, and have eat healthy and serve also healthy. So whatever you eat should be healthy, and whatever you serve also should be healthy. So it can be either for your physical body or the different bodies. Okay, so मुझे आशा है कि सब साथ में जुड़े रहेंगे और मैं मेरा प्रेजेंटेशन मैं शुरू कर रही हूँ. सो जस्ट गिव मी अ टाइम. इसीलिए मैंने बोला सब लोग अपनी खिड़कियां खोल लें. तो डायरेक्ट इंटरेक्शन के साथ जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं हमको जब मालूम पड़ता है सामने वाला कोई बैठा है तो डबल एनर्जी आती है प्रेजेंटेशन में. तो अच्छा होता है सब लोग अपनी खिड़कियों को खोल लेते हैं. Yeah, you can switch on your cameras. तो इंटरेक्शन करने में भी थोड़ा अच्छा रहता है. अगर जो कोई भी अपने, अगर मैं समझ सकती हूँ कि संडे का टाइम है और किचन में भी अगर रहते होंगे तो कोई बात नहीं. अगर जो भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज कीजिए, अदरवाइज सुनते तो रहिए, वो वाली खिड़की खुले रखिएगा. Okay, so I just want to share that, eat healthy and serve healthy. तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खाना क्या जरूरी है. फिर सबसे पहले हम फिजिकल बॉडी की बात करेंगे, क्योंकि शरीर है तो सांस जब हम लेते हैं तो उसके साथ साथ शरीर को काफी सारा भोजन की भी जरूरत पड़ती है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है. लेकिन वो जो खाना हम डालते हैं शरीर में तो वो एक हल्का होना चाहिए, डाइजेस्टिव होना चाहिए, सेहत से भरपूर होना चाहिए. तो फिजिकली तो हमें सबको मालूम है अभी तो ज्यादातर कि क्या हमारे सब्जियां है, सलाद है और शाकाहार सबसे जरूरी है जी. क्योंकि शाकाहार अगर रहेगा हमारे शरीर को हम सही सात्विक भोजन दे पाएंगे तो ही हम स्पिरिचुअली ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे. और जब हम यहाँ पे आ जाते हैं आध्यात्मिक दुनिया में दोस्तों, तो आध्यात्मिक और संतुलन, शाकाहार ये बहुत ही जरूरी है. सो बैलेंस्ड डाइट. तो क्या क्या आपके खाने में होने चाहिए? आपके खाना में हो सके तो आप मैदा को अवॉइड कीजिए, क्योंकि एक मैदा ऐसी चीज है कि वो है तो गेहूं का ही पार्ट, लेकिन उसमें क्या होता है कि वहां पे आपका मैदा जहाँ पे ग्लूटेन बहुत सारा होता है और उसको अगर प्रॉपर वे में उसको डाइजेस्टिव नहीं बना के अगर हम तले हुए उसमें खाते हैं या तो कोई भी उसका कॉम्बिनेशन अलग वाला बना के खाते हैं तो वो आगे जाके अपने बॉडी में जाके इंटेस्टाइन में वो बहुत सारा चिपक जाता है और वहां से बहुत सारे डिजीज हमारे शुरू होते हैं. यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे शरीर में 3 टाइप की एनर्जीज जो होती है. तो जैसे कि हम गुण जो बोलते हैं कि सात्विक, तामसिक और राजसिक, तो हमें क्या चूज करना है? हमें सात्विक चूज करना है. तो सात्विक में तो भोजन हर तरह का आ जाता है, ना ही केवल फिजिकल. क्यों मैं घड़ी घड़ी ये बोल रही हूँ? क्योंकि हम खाली एक शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाकी जो भी हमारे जो नहीं दिख रहे वो वाले भी जो शरीर है, वो वाले भी जो कोश है, उसकी भी हम बात कर रहे हैं दोस्तों. सो देयर आर कि व्हेन you are having, it should be in the balance. All the 3 gunas, it should be in the balance. Rajas means whenever you are doing some activity and more of you are hyper, you should not be that. बहुत सारा हम overwhelm हो जाते हैं, बहुत सारा कुछ करने के कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कैसे कोई मुझे बोले और मैं खुश हो जाऊं. तो
वो एक्टिविटी को भी हमें बैलेंस रखना है। फिर दूसरा है कि जहाँ पे तमस यानी कि वो बहुत डार्क एनर्जी होती है, जो मांसाहार अगर आप करते हो तो मांसाहार वो तामसिक एनर्जी है, और वहां पे हमेशा आप गुस्से में रहते हो, हमेशा चिड़चिड़े रहते हो, हमेशा आप दूसरों को ब्लेम करते रहते हो, अपने आप को विक्टिम मोड में रखते हो, जो कुछ भी आपके पास है उससे आप खुश नहीं रहते हो, तो वो बहुत ही डार्क वाली एनर्जी बोली जाती है, तामसिक जो बोली जाती है। ये एनर्जी से हमें नहीं जुड़ना है। तो तीसरी एनर्जी क्या है? सात्विक। सात्विक जो हमेशा हमें एक शांत, एक गुण धर्म हमारा जो बनाती है कि हम हमेशा जो भी है उसमें संतोष, जो भी है उसमें खुश, हमेशा अपने आप सरेंडर मोड में रहते हैं, एक्सेप्टिंग मोड में रहते हैं। एक होता है एक्सपेक्टेशन और एक होता है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्टेशन से हम कैसे स्वीकार मोड में आ जाते हैं। तो ये सात्विक जब हम होते हैं, वो जो दिशा में होते हैं, जब वो गुण में जब होते हैं, तो हम सब जगह पे हम संतुलित अपने आप को पाते हैं। पर तामसिक भी जरूरी कहाँ पे है कि जहां पे सही चीज के लिए आपको बोलना है, गुस्सा करना है, लेकिन गुस्सा ऐसा नहीं करना है कि हिंसक नहीं होना है, अहिंसक हो के जहां पे जरूरी हो वहां पे हमें बोलना जरूरी है। राजसिक यानी कि सही नींद हमें जरूरी है, और सात्विक यानी कि संभाव रखना। तो तीनों जो हमारे गुण हमारे अंदर है, तो वो गुणों को तीनों को, और ये इंटीग्रेटेड है, तो इसको हमें बैलेंस रखना है। लेकिन हमें समझना है, हमें अवेयरनेस में रहना है कि कौन सा, अगर मैं कोई क्रिया कर रही हूँ तो ये क्रिया मैं कौन सी, मैं राजसिक वाली कर रही हूँ या तामसिक वाली कर रही हूँ या सात्विक वाली कर रही हूँ। तो ये अवेयरनेस जब अपने में आ जाते हैं तो तुरंत ही अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम पीछे हट जाते हैं, अपने आप से वो अंदर से मुझे समझ आ जाती है, या आपको वो समझ आ जाएगी सहज से कि अरे मैंने ये गुस्सा किया, तो ये गुस्सा मैंने अंतर्मन से मैंने किया या यहाँ पे जरूरी था, इसके लिए मैंने बोल दिया और गुस्सा कर लिया, पर मैं अंदर से किसी के ऊपर द्वेष नहीं ला रही हूँ, मैं किसी के ऊपर राग नहीं ला रही हूँ। तो ये जब क्रिया जहां जरूरी है हमें करनी है, लेकिन कोई कर्मा हमें बांध के नहीं करनी है, और जो चीज जहां पे हो गई वो हो गई, उसको वापस रिपीट नहीं करनी है। बच्चे होते हैं, बच्चों की सुधार करने के लिए उनकी भूलों को हमें रास्ता हर टाइम पे दिखाते रहना है। वैसे ही हमारे फैमिली में भी जो भी है, अगर हमें सही लग रहा है तो हम एक बार बोलेंगे, उनको अच्छी तरह से बोल देंगे, बाद में वो उनकी जर्नी, हमें बीच बीच में टोकना नहीं। तो ऐसे करते हुए हमारे खुद के जीवन में भी लाना है और दूसरों के जीवन में भी हमें इंटरफियरेंस नहीं करना है। तो ये हो गया 3 एनर्जी। अभी जैसे नेचर ऑफ त्रिगुणा, तो मैंने जैसे कि बोला कि अपना सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीनों इंटीग्रेटेड है। वैसे ही खाने में भी, तो फिजिकल बॉडी के लिए जब हम आते हैं तो यहाँ पे जब ये खाना हम खाते हैं, तामसिक जैसे कि मैंने बोला कि मांसाहार और बहुत ही मसाला, राजसिक में मांसाहार भले आप ना लेते हो, भले शाकाहारी लेते हो, लेकिन अब बहुत मसालेदार, बहुत चटाके वाला, बहुत ही तेल वाला या फ्राइड और जंक फूड, तो वो भी एक प्रकार का आपके हेल्थ को नुकसान ही करता है। तो भले आप मांसाहार नहीं कर रहे हो, भले आप शाकाहारी कर रहे हो, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, या सोनाली, सो दिस इज द थिंग, यहाँ पे हमें अपने आपको खाने में भी हमारा संयम रहना चाहिए, और इसीलिए सात्विक फूड हमेशा बताया गया है कि दैट इज द मोस्ट हेल्दी फूड, जहां पे हर कोई चीज आपकी संतुलित हो। अगर आप तेल भी खा रहे हो तो तेल जैसे कि आपके अपने सोप सीड्स खा लिए, सोप्स नट्स खा लिए, 4-6 घंटा आपने भिगो दिया, ओवरनाइट भिगो दिया, और सुबह आपने सीड्स एंड नट्स खा लिए। फिर उसके बाद में आपने अच्छे से फ्रूट्स खा लिए। फ्रूट्स में भी वहां पे उसकी नेचुरल शुगर होती है, तो इसीलिए दिन भर में
जितना आपको फ्रूट खाना है खाइए, और फ्रूट और साथ साथ में एक्टिव भी रहिए, कि जिससे क्या होता है कि वो शुगर तुरंत ही आगे डाइजेस्ट भी हो जाती है। अगर आप खा रहे हो तो मिलेट्स आप लीजिए, मिलेट्स को आप 6-8 घंटे अच्छे से भिगो के आप उसकी खिचड़ी बना के खा सकते हो, आप उपमा बना के खा सकते हो, वेजिटेबल्स बहुत सारा डाल के, या तो आप अलग अलग सलाड्स में यूज कर सकते हो, या आप उसका आटा बना के और उसकी रोटियां बना के आप खिला सकते हो। वो भी डायबिटीज या ऑटो इम्यून सिस्टम में काफी फायदा करता है। गेहूं अगर आप यूज करते हो तो ऑफकोर्स आप कर सकते हो, लेकिन गेहूं को भी एक बार 6-8 घंटे आप भिगो के उसको सुखा के और बाद में उसका आटा बनाइए, और हो सके तो घर का बना हुआ आटा। और जिधर जहां पे अगर किसी को ग्लूटेन इंटॉलरेंस है या कोई भी ग्लूटेन रिलेटेड इश्यूज है, ब्लोटिंग का इश्यू है, कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, तो हो सके कि तो गेहूं को कम कर दीजिए, मिलेट्स को ज्यादा बढ़ाइए आपके खाने में। तो ऐसे करते हुए, और आपका वेजिटेबल जूसेस है, आप उसको छान के आप ले सकते हो, या फ्रूट्स अगर खा रहे हो तो फ्रूट्स के जूस मत लीजिए, बट फ्रूट्स होलसम खाइए, तो जिससे क्या है कि उसका फाइबर, उसके न्यूट्रिएंट्स आपको तुरंत ही मिल जाते हैं। तो ये सब दोस्तों सात्विक खाना है। तो यहाँ हमें तामसिक को छोड़ना है, हो सके तो प्लांट बेस्ड हो जाइए, डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़िए, क्योंकि आजकल, पहले का टाइम अगर आप सोचेंगे कि कृष्णा भी मक्खन की चोरी क्यों करते थे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि मक्खन आज के जैसा अमूल बटर जैसा आपको मार्केट में मिल जाता है इतना अवेलेबल था, या चीज इतनी अवेलेबल थी, या मिठाइयाँ इतनी दूध की बनी हुई, पनीर, ये ढेर सारा। वहां पे क्या था कि गाय जो माता की तरह हम पूछते थे, हर एक घर में गाय रहती थी, और वो गाय जब अपने बछड़े को दूध दे देती थी, उसके बाद में उसके गट्ठे ना बन जाए, उसके गाय के अंदर दूध के गट्ठे ना बन जाए, और बछड़े कंप्लीटली बछड़ा पी लेता था, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा दूध गाय जो अपनी फैमिली के लिए, वहां पे जो उनके पालक है उनके लिए जब वो दूध देती थी, तो वो दूध से दही बनता था, और उससे छाछ और मक्खन। आप सोचो अगर मक्खन इतना ज्यादा होता तो कृष्णा क्या चोरी करते? मक्खन को वो सीखे में ऊपर यशोदा माँ लटका के रखती थी, है ना? तो तब भी कम ही था वो, इट वॉज अ लिमिटेड सोर्स ओनली। बट आज हमारी डिमांड इतनी हो गई है, तो सप्लाई के लिए काउस पे वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए दे डू एक्चुअली रेप बोला जाता है। वैसे बहुत गंदी हालत गायों की करी जाती है, हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, वो हार्मोन्स हमारे में आते हैं, हमारे बच्चों में जाते हैं, जो जहर हम दे रहे हैं। और बच्चों को आजकल अगर लड़कियां हैं तो अर्ली मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स हो गई हैं, लड़के हैं तो उनकी भी अर्ली प्यूबर्टी आ जाती है, काफी सारे कैंसर वहां से शुरू होते हैं। तो इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट भी हो सके तो अवॉइड कीजिए। और डेयरी प्रोडक्ट में आजकल जो मिठाइयाँ, चीज, पहले ये सब नहीं होता था। पहले घर का खाना, सिंपल जो दूध जो गाय खुशी खुशी देती थी, या भैंस जो खुशी खुशी देती थी, और वो दूध आता था और उससे होता था। आजकल क्रुएल्टी इतनी हो गई है, देयर इज सो मच क्रुएल्टी एवरीवेयर। सो ट्राई टू स्टॉप द डेयरी प्रोडक्ट एंड ऑलवेज, क्योंकि प्लांट में भी भरपूर कैल्शियम, कहीं सारे, आप कोई भी आमरंद, राजगिरा खाइए, काफी सारे सोप नट्स जैसे कि बोला वो खाइए, आप प्रोटीन्स आपके सत्व, क्योंकि हमें डायरेक्ट प्रोटीन्स की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है अमाइनो एसिड्स की, और ये कन्वर्ट होता है जब हम उसको अच्छे से सोक करके रखते हैं और बाद में हमारी रसोई में इस्तेमाल करते हैं, तो काफी सारा प्रोटीन ब्रेक डाउन होके हमारे बॉडी के लिए डाइजेस्टिव बन जाता है, और काफी सारे न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में हमारे बॉडी के लिए अवेलेबल होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो खाना आप खा रहे हो वो खाने को ग्रेटिट्यूड देते हुए, जैसे अभी रंजना जी ने मेडिटेशन के एंड में बोला, धरती माँ को हमें ग्रेटिट्यूड देना है, हमें फार्मर्स को ग्रेटिट्यूड देना है। हर कोई बंदा जो हमारे लिए, ये हमारी भोजन की थाली में जो भोजन परोसा गया है, जिनके थ्रू वो आया है और मुझे पहुंचा है, वो हर कोई को ग्रेटिट्यूड देते हुए, निवाले को अच्छे से
जैसे हम मेडिटेशन मोड में रहते हैं, उस समय भी हमें मेडिटेशन मोड में रहते हुए एक ही समय पे एक ही चीज करनी है। टीवी देखते हुए, गुस्सा करते हुए, आर्ग्यूमेंट्स करते हुए, डिस्कशंस हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले, वो सब देखते हुए हमें खाना नहीं खाना है, क्योंकि वो जो मूड में आप खाना खाओगे, वो ही मूड में खाना आपके शरीर में बनेगा, और वो ही शरीर, भले आप कितना भी सात्विक खाना खाओ, लेकिन अगर आपके इमोशंस एनर्जी अगर प्रॉपर नहीं रहेगी तो आपके शरीर में वो जहर ही बनाएगा। सो दोस्तों, इसीलिए हमारे लिए सात्विक खाना बहुत ही जरूरी है। तामसिक अगर आप खाते रहोगे तो आपको रहेगा, हमेशा नेगेटिविटी रहेगी, आपको हमेशा डलनेस फील होगी, हमेशा विक्टिमनेस फील होगी, हमेशा गुस्सा फील होगा। तो ये इसीलिए तामसिक फूड को तो कंप्लीटली हमें बंद करना है। राजसिक अगर खाना खाते हो तो आप या तो लेथार्जिक फील करोगे या तो ओवरवेल्म फील करोगे। आपकी जो भी एनर्जी है वो कभी भी बैलेंस में नहीं रहेगी, हमेशा एक्साइटमेंट, जैसे मैंने बताया, वैसे रहेगा। और पैशन यानी ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, बहुत सारी चीजों में अपने आप को आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे। तो ये होता है, और हमेशा अपने आप को चला चल रही के मोमेंट में ही पाओगे। तो ये राजसिक वृत्ति है। तो इसीलिए हमें वो ही खाना खाना है जो हमें सही भोजन सही मात्रा में हमारे शरीर में जाए और उसका आगे हमें उसका लाभ मिले। आई विल गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ जब हमने भोजन के बारे में समझ लिया, हमारे शरीर में वाइटल एनर्जी की बहुत जरूरी है। वाइटल एनर्जी यानी कि अगर हम रात को भोजन नहीं करते हैं तो क्या सुबह हम फ्रेश नहीं होते हैं? हम फ्रेश होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अच्छी नींद ले लेते हैं तो बिना खाए हुए भी हम सुबह फ्रेश उठते हैं। तो हमारे लिए नींद भी इतनी जरूरी है दोस्तों। सुबह अगर उठते हैं तो सोलार एनर्जी, जैसे ही सुबह के उठे हुए हम जैसे उठते हैं, और अर्ली मॉर्निंग का जो सनलाइट है, और उसमें अगर हम वहां पे सन बास्किंग करते हैं, सन बैदिंग करते हैं, हम सूर्य नमस्कार करते हैं, या सूरज को अपनी आंखों में सनलाइट को लेते हैं, अच्छी तरह से अपने शरीर पे लेते हैं, तो विटामिन D3 और काफी सारे हमारी ऊर्जा वहां से भी हमें मिलती है। तो ये सब हमारे फिजिकल एनर्जी के लिए सोर्सेज है दोस्तों। बट उसके साथ साथ में इमोशनल एनर्जी भी इतनी ही जरूरी है। इमोशनल एनर्जी यानी हमेशा खुशहाली में रहना, जैसे पहले भी बताया कि संभाव में रहना, हमारे जो भी इमोशंस हैं हम वो अवेयरनेस में रहे। वी शुड बी इन अ बैलेंस मोड, वॉट एवर वी आर डूइंग वी शुड बी। अगर मैं खाना बना रही हूँ तो उस टाइम पे मेरा जो भी इमोशन है मेरे खाने के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, कि ग्रेटिट्यूड द फार्मर्स और धरती माँ को देते हुए, और ये निवाला जिसको भी जाए उसकी सेहत अच्छे से बने रहे। तो वो वाला उस टाइम पे अगर मैं खाना बना रही हूँ तो मेरा फोकस वही होना चाहिए। अगर मैं मेडिटेशन करवा रही हूँ तो मुझे थॉटलेस होके और मैं खुद से मैं मेडिटेशन मोड में होते हुए अपने साहजिक अपने मैं सांसों को देखते हुए और मैं दूसरों को भी वही गाइड कर रही हूँ, तो उस टाइम पे मेरे वही इमोशंस है। तो ऐसे ही जो भी क्रिया हम दिन में कर रहे हैं हम उसके साथ जुड़े हुए रहें और बी इन नाउ एंड ऑलवेज बी अवेयर। अगर मुझे कोई चीज के लिए गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा मुझे क्यों आया और वो गुस्सा उस समय पे करना जरूरी है क्या, अपने आप को पहले पूछो। और ऑलवेज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू रिएक्ट एंड टू रिस्पॉन्ड। एक होता है एक्शन का जो आप रिएक्शन करते हो और वहां पे हम सोचते समझते नहीं है और वो चीज बिगड़ जाती है। बट अगर कोई चीज अगर हुई है और अगर आपका रिएक्शन की वहां पे जरूरत है तो 5 मिनट अपने आप को शांत रखो और सोचो कि यहाँ पे मैं कैसे इसको रिस्पॉन्ड करूं। और जब रिस्पॉन्ड होता है दोस्तों तो वो सही डायरेक्शन का होता है और आपको खुद को वहां पे मिल जाता है कि ये चीज पे मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, ये चीज का मुझे रिएक्शन करना चाहिए या मैं बाद में ये बात को मैं समझा सकती हूँ या मैं समझ सकती हूँ, या ये चीज अभी जो भी हुआ सामने वाला चलो शायद गुस्से में बोल भी गया, ये मुझे बोल रहा है या मेरे ईगो को बोल रहा है, ये किसको हर्ट कर रहा है, मुझे हर्ट कर रहा है या मेरे ईगो को हर्ट कर रहा है। अगर ये मेरे ईगो को हर्ट कर रहा है और मैं मेरे ईगो को इतना मैं अपना बड़ा बना के रख चुकी हूं तो इसके लिए मैं तुरंत रिएक्ट कर रही हूँ। बट
अगर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो उस टाइम पे सोचेंगे कि ये 2 साल के बाद में मुझे शायद ये चीज याद भी नहीं रहेगी, और ये चीज मेरे लिए कितनी काम की है। ये अगर चीज बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है, वो उनका ओपिनियन है। अगर कोई गिफ्ट मैं लेती हूँ तो वो मेरी है, बट अगर कोई गिफ्ट मैं नहीं लेती हूँ तो वो मेरी नहीं है, वो उनकी ही है। तो अगर गुस्सा उन्होंने किया तो वो उनका ही है, जब तक मैंने नहीं लिया मेरे पे, ये मेरा नहीं हो सकता। तो ऐसे करते हुए जब आपके इमोशंस के लिए भी आप अवेयरनेस में रहोगे, अगर किसी से जेलस, और वो होना स्वाभाविक है, वी ऑल आर ह्यूमन, और यहाँ पे हम सोल लेवल से हम आए हैं यहाँ पे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस लेने के लिए, बॉडी के एक्सपीरियंसेस लेने आए हैं। तो इमोशंस होना ये सही बात है। राग, द्वेष, मोह, माया, ये सब विकार आने वाले, बट ये विकार को हम कैसे ओवरकम करते हैं, ये भी तो हम यहाँ इसीलिए धरती पे आए हैं कि कोई चीज हमारे सामने आएगी तो वो चीज को हम कैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं, वो चीज पे हम कैसे काम करते हैं, वो चीज को कैसे, ये मेरे लिए जरूरी है या नहीं है। जेलसी करो, सही वाली, गलत वाली नहीं। जेलसी जो खुद को खुद से, मैं खुद को अपने आप से कल से ज्यादा आज मैं कैसे बेटर बना सकती हूँ, मैं कैसे अपनी ही चीजों को मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, कैसे मैं लोगों तक वो मेरा मैं फायदा पहुंचा सकती हूँ, मैं कैसे लोगों को हेल्प कर सकती हूँ। और ये चीज में अपने आप को आगे बढ़ते हुए हम जब ये 6 विकारों को वो अगर हम सही तरीके से ले लें तो वो फिर राग नहीं रहता, इश्क नहीं रहता, वो मोह नहीं रहता, वो माया नहीं रहती। तो ये हमें हमेशा अवेयरनेस में रहना। Whenever we are focusing these type of emotions, and right now what I am doing, what is going in my mind, if I'm listening right now Tejal and what Tejal is saying, but inside of my mind, inside of my heart, I am thinking something else, then I am not 100% attentive over here, then I am somewhere else. Don't be that. और जब ये फिजिकल और इमोशनल एनर्जी आपकी बैलेंस में होगी तो ही आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी आपके शरीर में आ पाएगी। तो ही जब हम बोलते हैं मेडिटेशन में कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी जो आती है हमारे ब्रह्म रंध्र से हमारे शरीर में एंटर होती है, एक सफेद प्रकाश, या शरीर को काफी सारे अनुभव होते हैं। तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी से हमें, बट वो स्पिरिचुअल एनर्जी तभी आती है जब हमारी सब विंडोज हम खुली रखते हैं, ना ही केवल आंख पर कान भी, हमारा मन भी हमारे शरीर से। तो ऐसे करते जब पूरा नियम पूरा बैलेंस में होता है, सही भोजन, सही विचार, सही अवेयरनेस, और उस समय आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी जब आपके शरीर में आती है तो हर जगह पे आपको एक अवेयरनेस, आपको इंट्यूशन, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आते, प्रॉब्लम शायद और ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम अवेयर हो चुके हैं, अभी हमारी परतें खुल रही है, हमारा जो जैसे ऑनियन का हर लेयर खुलते जाते हैं और कुछ नहीं होता है, वैसे ही हमें भी वो कुछ नहीं स्टेज में पहुंचना है, नथिंगनेस, दैट इज द वननेस। और जब वहां पे पहुंचने के लिए ये जब स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे शरीर में एंटर होती है तो फिजिकल एनर्जी और इमोशनल एनर्जी जब बैलेंस में होती है तभी वो स्पिरिचुअल एनर्जी काम करती है। और ये तीनों जब पूरा एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हो जाती है, that is our vital energy. That is where we are, able to understand that, I am not a body, but I am a soul. And I myself is the God. And you are also a God. I am aham brahmasmi tat tattvamasi. ये जो है सोच, ये तभी आ सकती है जब ये तीनों एनर्जी साथ में मिलके आपके अंदर वाइटल एनर्जी क्रिएट करेगी। ये इसीलिए हमारे लिए ये तीनों खाना, तीनों भोजन, तीनों एनर्जी के लिए बहुत ही जरूरी है। नाउ व्हाट आर द, जैसे कि 18 प्रिंसिपल हमारे गुरु पत्री जी ने जो हमें बताए हैं, तो 18 प्रिंसिपल बहुत ही सहज तरीके से उन्होंने बताया है, जहां पे आपको पिरामिड को भी इंपॉर्टेंस इतनी ही देनी है क्योंकि पायरा यानी कि फायर और मिड यानी कि बीच में से, तो जो 7 यानी कि 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 7
सेक्रेट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है पिरामिड, और उसके नीचे जब हम बैठते हैं तो हमारे अंदर वो 3 times मोर हम स्पिरिचुअल एनर्जी आना शुरू हो जाती है। बट जब हम अलग अलग हमारे शरीर के भी हम पोर्स खुले रखेंगे, सब जैसे कि विंडोज ओपन रखेंगे तो ही, और वो खाना तभी हमारे शरीर को पहुंचेगा। तो पत्री जी ने भी हमें क्या बताया है कि जैसे कि हम अगर माउथ के लिए पहले अगर बात करें, पहली इंद्रिया, तो वहां पे खाना तो हमें सही देना ही देना है, के साथ साथ जैसे कि सर ने बोला हुआ है नो जंक फूड, नो जंक वर्ड्स, तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको वीगन या तो वेजिटेरियन फूड लेना है, जंक फूड आपको ना लेना है, लेकिन साथ साथ में कोई जंक शब्द ना तो आपके मुंह से निकलने चाहिए, ना आपको लेने हैं। और हो सके उतना मौन फॉलो कीजिए, जितना मौन फॉलो करोगे, साइलेंस फील करोगे, साउंड ऑफ साइलेंस आप सुन पाओगे और अपने आप को मिल पाओगे। तो इसको ज्यादा प्रैक्टिस करना है। एंड नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, यानी कि जो बात आपको बोलनी है आप बोलिए, फर्म होके बोलिए, क्योंकि अन्याय सहन मीन्स किसी का अगर करना तो वो भी एक तरह का जुर्म है। तो हमें अन्याय सहन ना करना है, ना किसी के और पे होने देना है, पर उसके लिए जो हमें सही कदम उठाना है वो अहिंसक उठाना। और ये पहली बात है कि जब भी हम बोले तो सोच समझ के, जहां पे जरूरी हो उतना ही बोले। तो ये हमारी पहली सेंस हुई फ्रॉम द माउथ। सेकेंड, आप साथ साथ में जैसे मैंने बताया कि आपको स्वाध्याय भी करना जरूरी है, दूसरों को कराना जरूरी है, जिससे क्या है कि जितना आप स्वाध्याय करोगे आपकी खुद की आत्मा को भी एक अलग प्रकार की संतुष्टि मिलेगी। आप एक आध्यात्मिक लेवल में आपको भी, क्योंकि काफी टाइम होती है कि मुझे लगता है कि अरे मुझे तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन जब भी मैं वापस में वो पढ़ रही हूँ या किसी को बता रही हूँ, मुझे कुछ नया मिल रहा है। और ऐसे ही साजन सांगत्य इतना ही जरूरी। तो जिससे क्या है कि हम अपने आप को बचा देते हैं किसी और के साथ आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ के, बट सही तरीका विवाद जो बोलते हैं, सही तरीके के वाद विवाद यानी कि डिबेट, तो वो सही मायनों में अगर करते हैं तो दैट इज आवर सज्जन संगति। उससे आगे आपको मेडिटेशन स्प्रेड करना है, जहां से भी आपके मुंह से निकले तो सुंदर शब्द निकले। और ऑब्वियसली आपको वेजिटेरियनिज्म को स्प्रेड करना है और पिरामिड को स्प्रेड करना है। तो ये आपकी पहली इंद्रिया, यानी कि आपके मुंह से ये चीजें होनी चाहिए। आपका नाक हमेशा, जैसे कि 18 प्रिंसिपल में सर ने बताया है हमें कि क्यों नेचर में जाके आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्यों नेचर में जाके हमको टाइम स्पेंड करना चाहिए। जैसे ही आप खुली हवा में जाते हो, आपको काफी सारा पौधों की सुगंध, बहुत सारा, अरे मिट्टी की गिली, अभी तो बारिश का टाइम है तो गिली मिट्टी की सुगंध, ऐसे ही कितनी सारी, तो बी इन द फ्रेश एयर। और जब आप मेडिटेशन करते हो तो ऑलवेज आपका जो ध्यान होना चाहिए वो आपके अग्रभाग जो नासिका की है वहां से शुरू होके आपका सहज आपका जो इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग होना चाहिए। तो दिस इज फ्रॉम योर nose. So keep practicing Anapanasati Dhyan, always observing the natural breathing pattern your nose. Then for your skin, always soak your skin enough in the sunlight, as I've told you earlier also. In the morning, जो सुबह का होता है सनलाइट, उसमें बैठिए, भरपूर आनंद लीजिए, विटामिन D3 लीजिए। साथ साथ में जो भी आपकी स्किन को भी, अगर आप कॉस्मेटिक कुछ भी यूज कर रहे हो आपके फेस के लिए या आपके बॉडी के लिए, तो बी श्योर दैट इट शुड बी ऑर्गेनिक एंड अ वीगन कॉस्मेटिक्स। और क्लोथिंग भी जो भी है तो हो सके तो सिल्क को अवॉइड कीजिए, क्योंकि एक सिल्क का कुर्ता या एक सिल्क की साड़ी के लिए हजारों लाखों कीड़े मरते हैं, तब जाके वो हमारा सिल्क बनता है। वो एक मोती अगर कल्चर्ड मोती है तो एक मोती के लिए 100 ऑयस्टर्स मरते हैं, तब जाके 30 उसमें से मोती निकलते हैं। और वो बहुत ही गंदी तरह, मैंने दोस्तों ये देखा हुआ है, बहुत ही क्रुएल्टी से वो मोती को पूरा कल्चर करते हैं, और वो मोती को जब निकालते हैं और ऑयस्टर को मार के, तो हो सके तो आप जो पहनो उसमें भी हो सके तो ट्राई कीजिए कि प्लांट बेस्ड हो। कहीं पे मेरे कारण कोई मैं जीव को तो हिंसा नहीं कर रही हूँ, वैसे आपकी स्किन के लिए
आपको क्लोथिंग लेना है। फिर आगे जाके आपके प्लांट्स को फील कीजिए, ब्रीज, टच द फ्लावर्स। आपको तोड़ना नहीं है फूल को, लेकिन जो गिरे हुए हैं उनको, उनके साथ कम्युनिकेशन कीजिए। ये सब चीजें आपकी स्किन से भी साथ साथ में हो सकते हैं। पानी में जाइए, नदी किनारे जाइए, दरिया किनारे जाइए, एंड बी ऑलवेज इन द नेचर नाउ, और उससे आप रिजिवनेट भी हो जाते हैं। आंखों के लिए जब भी आप स्क्रीन के सामने है तो ब्लिंकिंग करते रहिए। अच्छे स्पिरिचुअल बुक्स, अच्छे स्पिरिचुअल शोज do not have always a screen time, do not have always be in the front of the idiot box, please नहीं। और अगर टीवी पे भी है तो अच्छे वाले सीरियल, अच्छे वाले जहाँ पे कुछ आपको सीखने मिलता है, वो चीजें आपको लेनी है साथ साथ में। और हर 2-2 घंटे के इंटरवल से आप अपने आप को 2-2 घंटे से मेडिटेशन मोड 2 मिनट का भी आप कर लीजिए। और उससे आपको कहीं पे भी आप गुस्से में हो या आर्ग्यूमेंट्स में हो तो अपने आप को वापस लाने का ये एक ही तरीका है, मेडिटेशन में। और 2 घंटे से आप बैठ जाइए 2 मिनट के लिए और आप वापस आ सकते हो। ऐसे ही कानों से अच्छी बातें सुननी है, आपको अच्छा म्यूजिक सुनना है। पत्री जी ने हमें बहुत ही अच्छे म्यूजिक दिए हैं और अच्छी बातें हमें बताई है, वो सुनते रहिए। और साथ साथ में बी इन द नेचर, अवॉइड द आर्ग्यूमेंट्स, अवॉइड अदर्स ओपिनियंस। दूसरों के ओपिनियंस अपने पे मत थोपिए, दूसरों की नजर से अपने को वैलिडेट मत कीजिए, एंड अवॉइड द गॉसिपिंग। सो दिस इज द फूड फॉर 5 सेंसेस। एंड ऑब्वियसली सर ने भी बोला हुआ है और साथ साथ में भगवत गीता में भी हमने पढ़ा है कि युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखा। तो यही चीज है, हर एक चीज को समभाव में रखते हुए खाना, विचार, नींद, कोई भी, ये सब कोई चीज प्रॉपर तरीके से हमें लेनी है। और सर ने जैसे हमें बताया है, नो जंक फूड, नो जंक थॉट्स, नो जंक वर्ड्स। सो ये हमेशा पत्री जी की बात को बहुत ही सिंपल है, बट ये हमेशा हमें याद रखनी है। और हो सके तो हमें देखिए क्यों हमें वीगन फूड लेना है, ये मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि कार्निवोर्स हम क्या बने हैं। हम क्या नॉनवेज के लिए बने हैं? हम नॉनवेज के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि उनके अगर आप देखेंगे शेर या टाइगर, क्योंकि उनकी तो वो प्रकृति है, जीवो जीवस्य भोजनम, वो कुदरत ने वैसा वो बनाया है उनको। और उनके देखिए आप लंबे नाखून देखिए, उनके अगर आप कैनाइस भी देखेंगे तो उनकी लंबी आपको मिलेगी, क्योंकि उनका वो खाना वो है। और वो ताजा, वो पका हुआ मांस नहीं खाता है। अगर जो यहाँ पे अगर कोई मांसाहार करता होगा तो उसको पता होगा कि कहाँ से होते हुए वो मांस आपके उधर आती है, वो दर्द कितना लेके आती है, और वो बाद में आप जब खाते हो। जबकि जो प्राणी है, जो कुदरती से वो मांसाहारी है, तो कुदरत ने उसको ऐसे रचना दी है शरीर की, और इसके कारण वो मांसाहार, वो ताजा, वो भी अगर करता है तो वो शिकार, जब उसको भूख लगती है तो ही वो शिकार करता है, और तभी वो ताजा मांस को वो चीर फाड़ के खाता है, क्योंकि उसको शरीर ने ऐसे समझा, कुदरत ने ऐसे दी है। बट हमारी ऐसी संरचना नहीं है। अगर आप कंपेयर भी करोगे तो उनके कैसे ईटिंग हैबिट भी कैसी है, हमारा मुंह छोटा है, उनका बड़ा खुलता है। उनकी जो च्यूइंग हम करते हैं, उनको च्यूइंग का वैसा नहीं है। उनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो उनकी लंबी, हमारे में अगर डालते हैं, हमारी लंबी है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और हमारे में अगर मांसाहार डालते हैं तो वो सड़ता जाता है, और उसके कारण बहुत सारे रोग और तामसिक प्रवृत्ति वहां से ही शुरू होती है। तो ये भी उनमें और हम में फर्क है। आगे जाके अगर हम सफेद वाली जो शक्कर भी यूज करते हैं, तो वो सफेद शक्कर जिसमें कुछ भी हेल्थ तो है ही नहीं, केवल और केवल शुगर है। उससे अच्छा आप ऑर्गेनिक शुगर लो, ऑर्गेनिक गुड़, ऑर्गेनिक जैगरी आप लो, और फ्रूट पे ज्यादा, फलाहार पे ज्यादा रहो। क्योंकि व्हाइट शुगर के लिए वो एक बॉर्न चारकोल यूज करते हैं, जहां पे क्या करते हैं कि हड्डियों को जला के उसका जो कार्बन बनता है, उसको शक्कर बनाने के पहले जो भी इम्प्योरिटीज होती है, वो इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए ये यूज करते हैं। दाल जो हम यूज करते हैं, अगर हम आप पॉलिश दाल यूज करते हो, तो दाल को पॉलिश करने के लिए दे यूज टैनिन द लेदर, तो वो चमड़ा यूज करते हैं आपकी दाल को पॉलिश करने के। काफी सारे टूथपेस्ट होते हैं, या हमारी जो मेडिसिन भी होती है हम कैल्शियम के लिए लेते हैं, तो वो ऑयस्टर्स और काफी जगह से बन के आते हैं। तो हमेशा जो भी आप खा रहे हो
वो खाने में आप ध्यान रखिए, और हमेशा अनरिफाइंड आपको खाना है, रिफाइंड नहीं खाना है। जो भी है अनपॉलिश खाना है। तेल भी आपको यूज करना है तो अनरिफाइंड यूज करना है, रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करना है। दाल भी आपको खानी है तो अनपॉलिश खानी है, पॉलिश नहीं खानी है। तो ऐसे रिफाइंड शक्कर भी व्हाइट नहीं लेनी है। अगर आपको लेनी है तो देसी खांडसरी बोली जाती है जो मार्केट में अभी अवेलेबल है। तो ये सब अगर आप चीजों पे ध्यान रखोगे तो धीरे धीरे आपसे वो जीव हिंसा में भी आपका भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे होल ग्रेन और रिफाइंड के वर्सेस दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। एक होल ग्रेन होता है यानी कि गेहूं भी हो सकता है या मिलेट हो सकता है, कोई भी। तो उसका बाहर का जो लेयर है वहां पे बहुत सारे विटामिन है, वहां पे फाइबर्स है, मिनरल्स है, वो आपको पूरा भरा है। बट जहां पे रिफाइंड रिफाइंड यानी कि स्टार्च हो गया या तो मैदा हो गया या कोई भी, तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं कि बाहर का जो लेयर है उसको तो फेंक देते हैं, क्योंकि उससे आटा जल्दी सड़ता है। इसके लिए वो लोग बाहर का लेयर होता है वो पूरा फेंक देता है, ब्रांड को फेंक देते हैं। बट तो अंदर का जो एंडोस्पर्म वहां से सबसे ज्यादा वो लेते हैं, यानी कि मैदा, और वो स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट है जहाँ पे शुगर बहुत है और साथ साथ में प्रोटीन्स और विटामिन बहुत कम है। और तीसरा होता है जो जर्म जर्म यानी कि वो ऑयल प्रोड्यूस करता है अंदर पूरे वो सीड के अंदर, पर साथ साथ में वो रेंसिड भी, यानी कि चीज को जल्दी पास, क्योंकि वो जर्म ऑयल है तो वो जल्दी से आटे को खराब भी कर देता है, कीड़ा लगा देता है। तो इसके कारण ये जर्म को भी फेंक देते हैं। हालांकि जर्म इज अ न्यूट्रिएंट पैक, वहां पे विटामिन ई है, फाइटोकेमिकल्स है, हेल्दी फैट्स है, लेकिन ये सबको निकाल के जब मैदा या तो रिफाइंड फ्लावर ये जब बनाते हैं तो आपकी हेल्दी चीजें यहाँ से हट जाती है। इसीलिए भले आप होल व्हीट लो या मिलेट्स लो, हमेशा अनपॉलिश्ड एंड अनरिफाइंड। तो इसीलिए, और अनप्रोसेस्ड कार्ब और हेल्दी कार्ब में भी यही है। अनप्रोसेस्ड कार्ब होती है वो सीधी सीधी आपके अंदर से पास हो जाती है और वहां से शुगर बॉडी को बहुत सारी जाती है, क्योंकि वहां पे विटामिन और मिनरल्स तो है ही नहीं। बट जो हेल्दी कार्ब्स है वो कॉम्प्लेक्स होती है, तो वो टाइम लगाती है ब्लड में शुगर को जाने से पहले। तो इसीलिए दोस्तों हेल्दी कार्ब्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज वेयर आई एम जस्ट stopping myself. And as Patriji have said, like, and the famous authors, they have said, we create our own reality. So always be in a sattvic mode, always be aware what food you are giving to your which sense. And with that, I'm just stopping here. Always follow Ahimsa Parmo Dharma said by Lord Mahavira. So thank you so much for hearing me out. मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तेजल जी, बहुत डीप नॉलेज मिला आज। ये ऑयस्टर वाला जो आपने बोला वो मेरे कान एकदम से खड़े हो गए थे सुन करके कि ऐसा भी होता है। थैंक यू फॉर द वंडरफुल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन।